गृह मंत्री जाते हैं, वहाँ 3 दिन रह के आते हैं, उसके बाद भी देश को नहीं बताते कि किस तरह से मणिपुर में महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है मेरी डबल इंजन की सरकार में। नितिन गडकरी का जो रोड घोटाला, पीएम का वही आयुष्मान भारत योजना घोटाला, सीएजी की रिपोर्ट कांग्रेस ने दी है क्या? हमारे देश के सिस्टम ने दी है ना। अब क्यों नहीं हो रही गिरफ्तारी, क्यों नहीं करे जा रहे, क्यों नहीं कानून मुकदमा चला रहा? बोलोगे खोलोगे जमान चैनल बंद हो जाएंगे तुम्हारे, दाल रोटी छिन जाएगी तुमसे। बोलो, अरे कांग्रेस की सरकार नहीं है जो कुछ भी बोलो, सच्चाई की बात करो। हत्यारे कभी भगवान नहीं होते, समझे? माफी मांगने वाले कभी वीर नहीं होते। और आज देश का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहता काम नहीं करने दे रहे, मुझे ट्रोल कर रहे हैं। मीडिया वाले बेचारे अपने चैनल बेच बेच के भाग रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का नेता जानता है कि अब देश में हम सत्ता में नहीं आने वाले, तो वो छोड़ के भाग रहे हैं, फूट पड़ी हुई है। इसी तरीके की मॉब लिंचिंगों का आज तक लाभ लेने वाली केवल भारतीय जनता पार्टी क्यों है? कांग्रेस पार्टी ने कभी क्यों नहीं धर्म के नाम पर या ऐसी मॉब लिंचिंग के नाम पर वोट मांगे? बताइए, आपसे पूछना चाहता हूं, कब इस तरह की मॉब लिंचिंग की चुनाव से पहले? आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी का रिकॉर्ड उठाइए, कोई भी यात्रा निकालें। अभी नू में बात में क्या हुआ? धर्म यात्रा के नाम पर किसने माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया? और जहां माहौल बिगड़ा हुआ है वहां गृह मंत्री जाते हैं, वहां 3 दिन रह के आते हैं, उसके बाद भी देश को नहीं बताते कि किस तरह से मणिपुर में महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है मेरी डबल इंजन की सरकार में। मीडिया नहीं बताता, 80 दिन तक देश से छुपाता है। वो तो हमारे किसी देश के नागरिक ने फेसबुक पर लोड कर दिया तो जनता को मालूम पड़ा कि महिलाओं के साथ क्या व्यवहार हो रहा है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ वालों की सरकार में। समझ में आया? केवल कांग्रेस शासन कर रही है राजस्थान में, उसको कैसे बदनाम किया जाए, तो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने में बहुत बड़े माहिर हैं। को बदनाम कर रहे हैं। आप देखिए, सुबोध सिंह एसआई की हत्या करने वाले कौन थे? कौन थे? बजरंग दल के लोग। माला पहनाते हैं जब ये गुंडों को जमानत मिलती है और बाहर आते हैं, बकवास कर रहे हैं। आज आप गहलोत सरकार ने तो मुसलमानों के साथ इंसाफ किया है, तुरंत कार्रवाई हो रही है, मुलजिमों के पीछे पुलिस है। इनकी तरह नहीं कि बिट्टू बजरंगी को दंगा कराने देंगे, मोनू मानेसर को दंगा कराने देंगे, चैट मंगनी पटबे तुरंत कार्रवाई। और जिनके साथ दुर्घटना हुई है उनको 50 लाख रुपया मुआवजा देने का काम गहलोत सरकार ने किया है। 24 से पहले क्या हिंदू मुस्लिम मुद्दा हो गया? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी का कोई चुनाव बिना हिंदू मुस्लिम के। अभी तो जब पाकिस्तान और घूमेंगे, हमारे देश में मुसलमानों पे अत्याचार करते हैं, पाकिस्तान से कोई औरत आ गई तो वो इन मौसी बना ली, भाभी बना ली। हाल इतने ये लोग चरित्रहीन लोग हैं, महिला को देखते ही मौसी बना लेते हैं। और अभी अरे किसकी सरकार में बीजेपी कर रही, तो यूपी में होना चाहिए था या अभी डॉक्टर मार दो दिया। क्यों यूपी में डॉक्टर कपिल के साथ नहीं हुई मॉब लिंचिंग? उसे आप क्या कहोगे? तरीका ही तो बदला हुआ था। वो तो सेवा कर रहे थे, तो वो डॉक्टर से कत्ल नहीं करा, जेल में डाल दिया। क्या नहीं लगाया? देशद्रोह नहीं लगाया, क्या नहीं करा? ये कानूनी तौर पर मॉब लिंचिंग थी भाई साहब। क्या बात कर रहे हैं आप कि उत्तर प्रदेश में अभी डॉक्टर मारा, अखिलेश यादव भी उस पर बोल रहे हैं, ट्वीट करते हैं। देखा नहीं? अभी कुछ दिन पहले की बात है। आप बुलडोजर कहाँ गया? 0% टॉलरेंस। बड़ी आप बीजेपी की वाहवाही करते हो। कितने दलितों को ऊंच नीच करने वाले कौन है? कोई आप मुसलमान करता है क्या ऊंच नीच, या कोई ठाकुर कर रहा है ऊंच नीच? ये ब्राह्मण जिनकी सरकार चल रही है, आरएसएस के लोग मंदिर पे नहीं चढ़ने देते, कुएं से पानी नहीं पीने देते, तो देते हैं, राष्ट्रपति बनाते हैं, सब कुछ करते हैं दलितों दिखावे के लिए। तभी तो अभी ना संसद में बुलाया, नई संसद का भी करा उद्घाटन, उन्हीं का तो राष्ट्रपति महोदय का अधिकार था। अब आप देखो, राम मंदिर सन्यासियों का अधिकार है, जो तपस्या करते हैं, जो मोह माया त्यागते हैं कि वो अपने रामलला को विराजमान करें, वो वहाँ पे उपस्थित रहें। राजनेताओं का काम नहीं है। लेकिन ये मंदिरबाजी करके धर्म का झूठा दिखावा दिखा के तुमसे वोट लेके देश 1 लाख करोड़ रुपए के कर्जे में है। चाइना ने जमीन घेर ली। इनका भ्रष्टाचार, सीएजी की रिपोर्ट क्यों नहीं बात करते? आप ए राजा को कहते घोटालेबाज हैं। राजीव गांधी ने बफोर्स घोटाला करा। नितिन गडकरी का जो रोड घोटाला, पीएम का वही आयुष्मान भारत योजना घोटाला, सीएजी की रिपोर्ट कांग्रेस ने दी है क्या? हमारे देश के सिस्टम ने दी है ना। अब क्यों नहीं हो रही गिरफ्तारी, क्यों नहीं करे जा रहे, क्यों नहीं कानून मुकदमा चला रहा? बताइए आप। नया संसद में भी मुस्लिमों को बोला गया आतंकवादी। हाँ, गाली दे रहे संसद में। कांग्रेस के शासन में संसद नहीं चली क्या? कांग्रेस के शासन में अटल बिहारी वाजपेयी बोलते नहीं थे क्या? लालकृष्ण आडवाणी बोलते नहीं थे क्या? लालू यादव बोलते नहीं थे क्या? मायावती बोलती नहीं थी क्या?
आज ऐसा क्या परिवर्तन हो गया भाई? कांग्रेस जहाँ की देश सरकार में हिंदू राष्ट्र नहीं बन रहा था, मांग उठने लगी। मतलब हिंदू राष्ट्र बनाओगे तो मुसलमान को गाली दोगे, हिंदू राष्ट्र बनाओगे तो दलितों को मारोगे, हिंदू राष्ट्र बनाओगे तो कांग्रेस के नेताओं की सदस्यता छीन लोगे। क्या संसद इससे पहले चला नहीं? ये अडवाणी जी नेता नहीं थे? अरे मूर्खों, हमारे देश में हिंदू राष्ट्र बन ही नहीं सकता भारत का संविधान के रहते हुए। इसमें रहना है तो मोदी योगी कहना पड़ेगा। आप जैसे कायर कहेंगे, कह रहे हो आप, टीवी पे देखता हूं मैं पूरे दिन डीएनए और ये ब्लैक एंड व्हाइट, मोदी मोदी तो कर रहा है। विकास तेजी से दौड़ रहा है भाजपा हाँ, राज में। विकास 500 करोड़ रुपए में बना दी 2 किलोमीटर की सड़क। सीएजी की रिपोर्ट में आया तो तुम्हारा विकास और 56 इंच की छाती मणिपुर में महिलाओं की देख लो क्या दुर्गति है। यही तो 56 इंच की छाती है। राजपूतों के जो शासन नहीं रहे, राजपूत शासन नहीं कर रहे, ये ब्राह्मणों का शासन है। राजपूतों को बदनाम मत करो। क्या गोदी मीडिया गलत सर्वे दिखा रहे हैं? क्या? चारों राज्य में बीजेपी हार रही है। बीजेपी हार ही रही है चारों राज्य में। क्या 2024 में देश में हारेगी? आधे से ज्यादा सांसदों की जमानत जब्त होगी। ना आप कहीं ना हम कहीं। भाई ये देश लड़ रहा है, ये देश का चुनाव है, किसी पार्टी का चुनाव नहीं। ये किसान लड़ेगा, मजदूर लड़ेगा, नौजवान को टुकड़े टुकड़े गए, किसान को आतंकवादी खालिस्तानी है, मजदूर की तो कोई गिनती नहीं है, गरीब की तो कोई गिनती नहीं। हाल झोंपड़ियां तोड़ दो, मोदी झाड़ू भी लगा लेते हैं, दिखावा कुछ करते हैं, दिखावा दिखावा नहीं बोलेंगे यार। दिखावा। अरे सच्चाई देखो, राहुल गांधी जी घर जाके मिलते हैं, जो अपनी कोठी में बुलाते हैं, और वो भी नकली लोग होते हैं। इनका उजागर हो जाता है झूठ। आप लोग दिखाते नहीं। आप लोग लगा लिया कि आप मोदी जी की अच्छाई नहीं दिखेगी आपको। अच्छाई तुम ही बता दो महाराज, एक बता तो रहा, सब तुम ही बता दो। विकास तेजी से दौड़ रहा, बताया हाँ तो बता था। तो रहे हैं। वो अभी जिन सांसदों ने गोद लिए थे गाँव अभी तक उतरे ही नहीं गोदी से, वो उल्टे चले गए हैं। कभी आपने देखा? बच्चा पैदा होते तो देखा होगा। ये गांव ही नष्ट हो गए यार है जो गोद लिए। अब नहीं बात कर रहे, बुलेट ट्रेन पे बात नहीं कर रहे, 2 करोड़ रोजगार पे बात नहीं कर रहे, 15 लाख तुमने कह दिया जुमलाबाजी है वो। अबे तुम्हारे चरित्र क्या है? चश्मा हमने लगा रखा लला या तुमने लगा रखा है कि आज तुम्हें झूठ बोलना पड़ रहा है? हैं? रवीश कुमार जैसे, प्रसून वाजपेयी जैसे, अजीत उंजम जैसे आज हमारे देश के महान पत्रकार जिन पे मूवी बनती है क्यों नहीं दिखा रहे भाई? अब जवान मूवी टैक्स फ्री कर दोगे तो क्या चला जाएगा? जवान में ऐसा क्या है? जो बताओ। जवान में ऐसा क्या देश को संदेश है, क्या संदेश? जागरूक कर रही है मूवी। ना तो हिंदू मुसलमान कर रही, ना भड़का रही, ना मोदी की बुराई कर रही, ना कांग्रेस की बड़ाई कर रही। आप जवान मूवी टैक्स फ्री कर ही नहीं सकते क्योंकि जनता सच ना देख ले। सच के खिलाफ हो आप तो उन्हें सपोर्ट करते हो जो आतंकवादी हो, जो बलात्कारी हो। आप तो गांधी के हत्यारे हो। अरे भैया, गोट से जब से आ गया है ना, पर्स में से गांधी जी गायब हो गए हैं। पर्स में से गांधी जी गायब हो गए, गरीबी में आ गया देश। जवान एक प्रोपेगेंडा है। हाँ, और कश्मीर फाइल्स और केरला स्टोरी, ये क्या था? ये क्या था जिसकी दुनिया आलोचना कर रही है? अरे बीबीसी वर्ल्ड ने डॉक्यूमेंट्री लाई थी, क्यों नहीं दिखाई? क्यों नहीं दिखाई? विश्व का सबसे बड़ा चैनल है, आपने उसे ही झूठा कह दिया। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, आप उसे झूठा कह दो और कह देते हो जीजा के लिए काम कर रही थी कांग्रेस। भाजपा किसके लिए काम कर रही है बताओ? देश की जनता के लिए, देश के लिए। अब वो कौन है? हमारे तो सेठ जी कौन है जिन्हें अभी टेंडर दिया 13,800 करोड़ रुपए का महाराष्ट्र में मीटर लगाने का, जिन्हें आप श्रीलंका में बिजली लगवाने के लिए श्रीलंका पे दबाव बनाते हो। ये कौन है भैया? वो तो जीजा थे वाड्रा जी। ये कौन है बताओ? तुम्हारे मुंह में है ताकत? बोलोगे खोलोगे जमान चैनल बंद हो जाएंगे तुम्हारे, दाल रोटी छिन जाएगी तुमसे। बोलो। अरे कांग्रेस की सरकार नहीं है जो कुछ भी बोलो है। स्वतंत्रता है, अब स्वतंत्रता नहीं है। अंग्रेजों के गुलाम जो थे वो आज तुमने देश उनके हाथ में दे दिया है। मानव अधिकार खत्म हो गया। पता पड़ा अंग्रेजों गुलाम कौन है? काय आरएसएस कौन थे? इनने कहाँ पे आजादी की लड़ाई में कील ठोकी है? एक नाम बताओ, एक नाम बताओ। माफी मांगने वाला यानी कि फांसी के फंदे पे चढ़ गया वो तो बेवकूफ था। और वो हमारी 13,000 माताओं ने जो जौहर किया था वो बेवकूफ थी। माफी मांग लेनी थी सबको। अकबर दे रहा था आधा हिंदुस्तान, महाराणा को ले लेना था, है ना? हम माफी मांग लेते। अरे कायर जैसी बात है तुम लोग टीवी चैनलों पे भी करने लगे हो। ये देश के नौजवानों को कमजोर कर रही है। राष्ट्रवाद की बात करो, सच्चाई की बात करो। हत्यारे कभी भगवान नहीं होते, समझे? माफी मांगने वाले कभी वीर नहीं होते। इस बात को याद रख लेना। बीजेपी तो कह रही है ना कांग्रेस की पोल खोली है जवान में। हाँ, कांग्रेस की पोल खोली है, तभी कर दो ना फिर टैक्स फ्री, कर दो टैक्स फ्री।
तुम तो कांग्रेस विरोधी हो, कांग्रेस मुक्त भारत करना चाहते हो, कर दो टैक्स फ्री। राजीव गांधी जी ने कहा था कि 1 रुपए चलता है केंद्र से, तुम्हारे पास 15 पैसे पहुंचते हैं। इस बात को उनने झूठ बोला, कोई कह सकता है? आज तो 5 पैसे भी नहीं मिल रहे, आज तो 5 पैसे भी नहीं मिल रहे। समझ में आई? भ्रष्टाचार पर जब हमला किया उनकी हत्या हो गई, आज भ्रष्टाचारी देश चला रहे हैं। बोल ही नहीं सकते आप भाई, सीएजी की रिपोर्ट की बात नहीं कर सकता कोई भी नेशनल चैनल इस देश में। चैलेंज है ठाकुर का, तो जयपुर में जो लड़के का चैलेंज है, चैलेंज मीडिया को, सीएजी की रिपोर्ट पे बात करें कार्रवाई। सीएजी कोई कांग्रेस की संस्था ने नहीं बनाई, वो रिपोर्ट हमारे देश के डिपार्टमेंट ने दी है। आप ईडी से लोगों को, नेताओं को किडनैप करा के सरकारें बनाते हो और हमें राष्ट्रवाद सिखा रहे हो। मंदिर में घंटा बजा के समझ रहे हो तुम कि छुप जाओगे, अपराधी बच जाएंगे। अपराधी कभी नहीं बच सकता, थोड़े दिन तक बस छुप सकता है। जयपुर में लड़कों को इंसाफ मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। कांग्रेस सरकार है, इंसाफ निश्चित मिलेगा। जब कांग्रेस देश में शासन कर रही थी, उत्तर प्रदेश का हाईकोर्ट देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ फैसला देता था। यह है कांग्रेस की सच्चाई। और आज देश का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहता काम नहीं करने दे रहे, मुझे ट्रोल कर रहे हैं। मीडिया वाले बेचारे अपने चैनल बेच बेच के भाग रहे हैं। क्या बात करते हो तुम राष्ट्रभक्ति की, है? गुलामों की बातों में आके देश को गुमराह कर रहे हो। ये भारत है, भारत। अंग्रेजों के जैसे भगाया था, चेलों को भी भगाएंगे 2024 में। कौन चेले हैं पता नहीं है, कौन चेले हैं? कौन लगा रहा है अंग्रेजों के गोडसे की फोटो? कौन लगा रहा है उन लोगों की फोटो जो हमारी आजादी के खिलाफ कार्य कर रहे थे, क्रांतिकारियों के खिलाफ? छाती ठोक के बोल रहे हैं 2024 में फिर आएंगे। बिल्कुल छाती ठोक के बोल रहे हैं 2024 में राहुल गांधी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। समझ गए? अपने नेताओं को केवल साधने का प्रयास कर रहे हैं कि भ्रम में नेता सधे रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का नेता जानता है कि अब देश में हम सत्ता में नहीं आने वाले, तो वो छोड़ के भाग रहे हैं। फूट पड़ी हुई है, चाहे सत्यपाल मलिक को देख लो, तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता देख लो, ईडी और सीबीआई के डर से केवल आज उनके साथ हैं बस। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।